लर्न हाउ टू वॉक बिफोर यू रन। इट मीन्स कि आपको दौड़ने से पहले चलना सीखना होगा। यानी कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपना बेस मजबूत करना होगा। Hey everyone, this is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes। आज के सेशन में हम टेंसेस सीखने वाले हैं, यानी कि टेंस की हमने एक सीरीज़ शुरू की है। तो ये आज हमारा फर्स्ट डे है जिसमें हम सीखेंगे कि टेंस होता क्या है और टेंसेस को कैसे हम हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट सिंपल से, यानी कि हमारा डेली रूटीन हम कैसे डिस्क्राइब करें और कैसे लोगों से परमानेंट एक्शंस के बारे में बात करें। So without any further ado, let's begin the session now. But before this, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do subscribe to the channel, like the video, share it with your friends and आपके माइंड में अगर कुछ भी डाउट चल रहा है या फिर कुछ सजेशन आप देना चाहते हो then please let me know in the comment box। आपने अभी तक टेंसेस को बहुत तरीके से पढ़ा होगा और ज़्यादा कॉमन तरीका होता है ताहे तेहे रहा है रहिए लाइक दिस, राइट। तो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। जिस तरह से भी आपने टेंसेस को पढ़ा है वो गलत मेथड है, तो उस तरह से हमें टेंसेस को नहीं पढ़ना है। आप तभी प्रैक्टिस कर पाओगे जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, टेंसेस को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हो, फ्लुएंटली इनके साथ में बोलना चाहते हो, तो आप तभी बोल पाओगे जब आप इस तरह से टेंसेस को सीखोगे जैसे कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ, राइट। तो टेंसेस पढ़ने के लिए, टेंसेस सीखने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं टाइम की बात करते हैं। और टाइम किस चीज़ का? एक्शन का। जब भी आप किसी एक्शन का टाइम बताते हो तो वहाँ पर आप टेंस का यूज़ करते हो। टाइम हमारे पास तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन टाइम की हम बात करते हैं। प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर जो कि आने वाला है, राइट। वहीं पर हम एक्शन की बात करते हैं तो हमारी एक्शन जो होती है वो चार टाइप की होती है, यानी कि चार तरह की एक्शन होती है। एक हमारी एक्शन होती है सिंपल एक्शन, यानी कि जो आपने कभी पास्ट में अगर की थी तो वो पास्ट सिंपल हो गई, पास्ट के टाइम की सिंपल एक्शंस हो गई। फ्यूचर में जाकर के करोगे तो ये फ्यूचर की सिंपल एक्शंस हो गई। और वहीं पर आप अपनी रोज़ की लाइफ में जो भी काम करते हो, अपना डेली रूटीन या फिर कोई सी भी परमानेंट एक्शन, तो वो आ जाती है सिंपल एक्शंस के अंदर, प्रेजेंट की सिंपल एक्शंस, राइट। नेक्स्ट एक्शन का टाइप हमारा होता है कंटिन्यूस, यानी कि ऑनगोइंग। प्रेजेंट के टाइम पर अगर कोई काम ऑनगोइंग है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है। पास्ट के टाइम पर अगर कोई काम ऑनगोइंग था तो वो पास्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर में अगर ऑनगोइंग रहेगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है। वैसे ही थर्ड टाइप होता है परफेक्ट, यानी कि ऐसी एक्शन जो कि कंप्लीटेड है। प्रेजेंट के टाइम पर कोई काम कंप्लीटेड है, एक्शन कंप्लीटेड है, तो वो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट के टाइम पर कोई काम परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर में परफेक्ट रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के टाइम पर कोई काम परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि कोई काम काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है, यानी कि जितने टाइम से वो चलता हुआ आ रहा है तब तक का तो परफेक्ट हो गया और अभी भी ऑन गोइंग है, कंटिन्यूस है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के टाइम पर ऑन गोइंग है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में कभी था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम सिर्फ बात करने वाले हैं सिंपल एक्शंस की, और वो भी कब के टाइम की? प्रेजेंट के टाइम की, यानी कि प्रेजेंट के टाइम की सिंपल एक्शंस की हम बात करेंगे। और टेंस को नाम दे देते हैं हम प्रेजेंट सिंपल, राइट। इसके अलावा टेंस और कुछ भी नहीं होता है। आपको पहचान पर नहीं जाना है कि ताहे तीहे आएगा तो प्रेजेंट सिंपल लगेगा, उसके यूज़ को पहचानना है कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, ये सर्कल देख करके आपको क्या आ रहा है माइंड में, क्या चल रहा है माइंड में? हमारी जो लाइफ है या फिर हम जो काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं सर्कल की तरह नहीं है, यानी कि टाइम का सर्कल। सुबह से हमारे दिन की शुरुआत होती है और वापस हम आ जाते हैं सुबह पर, राइट। यानी घूम फिर करके जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आ जाते हैं हम लोग। सुबह से शुरुआत करते हैं, रात हो जाती है, सो जाते हैं, सुबह उठ करके फिर वही शुरुआत हो जाती है। चाहे वो दिन का टाइम हो, दिन की हम बात करें, एक वीक की बात करें, महीने की बात करें या फिर पूरे साल की बात करें, शुरुआत वापस से वहीं से होती है। यानी कि आप जो काम हमेशा करते हो, सुबह आप उठे थे, आप ऑफिस गए, ऑफिस में दिन भर काम किया, शाम को लौट आए, शाम को आपने डिनर किया, सो गए, फिर सुबह से वापस से वही उसी काम पर लग गए उठने के बाद। तो ये क्या हो रहा है? रोज़ आपकी लाइफ में हो रहा है।
परमानेंट है, रोज आप वही काम करते हो। ऐसी एक्शन जो कि आपकी लाइफ में परमानेंट होती है, वो चाहे आप रोज करो, महीने में एक बार करो, साल में एक बार करो, लेकिन एक बार होती जरूर है, राइट। कहीं ना कहीं सर्कल की तरह कि यहाँ से शुरुआत हुआ था, लौट करके हम वापस यहीं पर आ गए, राइट। जैसे आपने पिछले साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इस साल फिर करोगे, आने वाले सालों में भी करोगे, लेकिन साल में एक बार करोगे, हर बार करते हो। तो ऐसी एक्शन जो कि आपकी लाइफ की परमानेंट एक्शन होती है, जिसे आप हमेशा करते हो, तो उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि V1 का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, राइट। सिर्फ इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि जब भी आप किसी परमानेंट एक्शन की बात करते हो जो कि सर्कल में होती है, हमेशा होती है, कल भी हुई थी, आज भी हुई है और आगे भी ऐसे ही होगी, उस एक्शन को बताने के लिए हम सिर्फ V1 का यूज़ करते हैं और यही हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है, राइट। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क आई लाइक टू वाइंड डाउन बाय रीडिंग अ बुक। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, यानी कि पूरे दिन काम करने के बाद, पूरे दिन काम पर बिताने के बाद वो क्या करता है, आई लाइक टू वाइंड डाउन। वाइंड डाउन का मतलब होता है कि आराम करना, यानी कि अपनी थकान मिटाना। कुछ भी काम करने के बाद, दिन भर से जो आप काम कर रहे हो, उसके बाद में जब आप थकान मिटाते हो, रेस्ट करते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइंड डाउन। दिन भर से ही नहीं, कुछ भी काम करने के बाद अगर आप अपनी थकान मिटा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप वाइंड डाउन का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो उसको वाइंड डाउन कैसे करना पसंद है, बाय रीडिंग अ बुक। तो ये वो अपनी परमानेंट एक्शन की बात कर रहा है कि जब भी वो दिन भर काम से थक जाता है तो शाम को बुक रीड करके अपनी थकान मिटाता है, राइट। परमानेंट एक्शन है, हर रोज ऐसा ही करता है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क आई लाइक टू वाइंड डाउन बाय रीडिंग अ बुक, राइट। हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। आई लाइक यानी कि मुझे ये पसंद है। क्या करना पसंद है, वाइंड डाउन कैसे करना पसंद है, बुक पढ़ करके। नाउ यू ट्राई टू मेक अ सेंटेंस कि आप कैसे वाइंड डाउन करते हो, कैसे आप दिन भर अगर थक जाते हो तो अपनी थकान को मिटाने के लिए आप क्या करते हो। जैसे मैंने बोला दैट आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क आई लाइक टू वाइंड डाउन बाय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके मैं अपनी थकान मिटाती हूँ, उनसे बातचीत करके अपनी थकान मिटाती हूँ। तो लाइक दिस आप क्या करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Next sentence is here that I often cook a simple dinner after a busy day। यानी कि पूरे दिन भर बिजी रहने के बाद वो सिंपल डिनर कुक करता है, राइट। आप क्या करते हो, आपको वो रिलेट करना है। इन सेंटेंसेस को अपनी सिचुएशन के साथ में रिलेट करके रिपीट करना है। चुपचाप नहीं बैठना है, बोलना है, लाउडली स्पीक करना है और अपनी जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर फिक्स कर देना है। जैसे आपने बोला आई ऑफन कुक अ सिंपल डिनर, ठीक है, ये उसका सेंटेंस है कि मैं ऐसा करता हूँ। आप क्या करते हो, आपको वो यहाँ पर बताना है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं डिनर नहीं बनाती हूँ, मुझे बना बनाया मिल जाता है, लेकिन मैं सिंपल डिनर ही खाना पसंद करती हूँ। तो मैं क्या बोलूँगी, आई ऑफन ईट या फिर हैव, आई ऑफन हैव अ सिंपल डिनर आफ्टर अ बिजी डे। यानी कि दिन भर बिजी रहने के बाद मैं शाम को सिंपल डिनर लेना ही पसंद करती हूँ या फिर लेती हूँ, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी इवनिंग आई वॉक अराउंड द नेबरहुड टू क्लियर माई माइंड। यानी कि अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, क्लियर करने के लिए, काम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, नेबरहुड में यानी कि अपने पड़ोस में घूमने के लिए चली जाती हूँ हर शाम। आप क्या करते हो, आपको वो रिलेट करना है, ठीक है। आपको कैसे सेंटेंस बनाना है, दैट एवरी इवनिंग आई वॉक, जहाँ पर भी आप जाते हो, जैसे मैंने बोला कि मैं ना बाहर चली जाती हूँ या फिर मैं तो गाने सुनती हूँ, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगी, एवरी इवनिंग आई लिसन टू म्यूजिक टू क्लियर माई माइंड और टू रिफ्रेश माई माइंड। अपने माइंड को शांत करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए मैं क्या करती हूँ, गाने सुनती हूँ। तो आप क्या करते हो, आपको वो रिलेट करना है और वो बताना है यहाँ पर, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी डिस्क्राइब आवर डेली रूटीन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी का डेली रूटीन लिया है, यानी कि आई से ही हम बता रहे कि मैं ऐसा करता हूँ, राइट। तो अब आपको अपना डेली रूटीन यहाँ पर रिलेट करना है। जैसे उसने अपना डिस्क्राइब किया है कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, आपको अपना रिलेट करना है यहाँ पर, ठीक है, कि आप क्या करते हो। जब आप इसको सुनोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप अपना रूटीन डिस्क्राइब कर सकते हो। और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस हिंदी में लेकर के उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है। जब भी ये रूटीन चल रहा हो या फिर आप अपना रूटीन भी बता रहे हो तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए।
पिक्चर वहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ आप सुबह, जैसे आपने बोला आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप दिखने चाहिए माइंड के अंदर कि आप उठ रहे हो, राइट। उसी तरह से विजुअलाइजेशन करना है आपको। जब तक आप अपने आप को देखोगे नहीं पिक्चर में, आपके माइंड में हिंदी में ही सेंटेंसेस आते रहेंगे, और ये हमारी हैबिट बचपन से ही है। और अगर आपको ट्रांसलेशन से पीछा छुड़ाना है तो इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। हिंदी में सेंटेंस आ रहा है, उसे अलग हटाना है और माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करनी है। जैसे आपने बोला कि मैं ना ऑफिस के लिए जाता हूँ 10 बजे के लगभग, सो आई गो टू ऑफिस अराउंड 10 AM। 10 बजे आप ऑफिस के लिए निकलते हो तो आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ 10 बजने वाले और आप निकल रहे हो ऑफिस के लिए, राइट। ओके, एवरी डे आई वेक अप एट 6 AM एंड स्टार्ट विथ अ क्विक स्ट्रेच एंड सम मेडिटेशन। यानी कि वो क्या करता है, हर रोज कितनी बजे उठता है, 6 बजे उठता है और अपने दिन की शुरुआत कहाँ से करता है, थोड़ी सी देर स्ट्रेचिंग करके और मेडिटेशन करके, राइट। After drinking water and having a healthy breakfast, I shower and get dressed. क्या करता है वो, पानी पीने के बाद और हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद शावर लेता है, यानी कि नहाता है। आप टेक बाथ का भी यूज़ कर सकते हो, नहाने के लिए टेक अ बाथ, राइट। तो नहाता है और तैयार होता है, गेट ड्रेस्ड यानी कि तैयार होना। गेट रेडी का भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ड्रेसअप का भी यूज़ कर सकते हो, दैट आई ड्रेस अप, या फिर आई गेट रेडी, राइट। नेक्स्ट, बाय 7:45 AM आई कम्यूट टू वर्क लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट। यानी कि वो क्या करता है, 7:45 के लगभग वो ऑफिस के लिए निकलता है। कम्यूट यानी कि जो रोज आना जाना करते हैं घर से, तो उसके लिए आप कम्यूट का यूज़ कर सकते हो, यानी कि ऑफिस के लिए जाता है। गो का भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सो वो क्या करता है, ऑफिस के लिए जाता है, और कैसे जाता है, लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, यानी कि एक पॉडकास्ट सुनते हुए जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, आई अराइव एट द ऑफिस बाय 8:30 AM, चेक ईमेल्स, अटेंड मीटिंग्स एंड वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। वो अपने बारे में बता रहा है कि जब वो ऑफिस पहुंचता है तो फिर उसके बाद क्या करता है, ईमेल्स चेक करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है, राइट। अब यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन रिलेट करनी है कि जैसे उसने अपना डिस्क्राइब किया है कि सुबह से लेकर ऑफिस पहुँचने के बाद तक वो क्या क्या करता है, सेम आपको अपना बताना है। आप कितनी बजे उठते हो, उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्जैक्ट टाइम हो, तो आप उसके लिए अराउंड का यूज़ कर सकते हो कि अराउंड 10 टाइम, राइट। आप अप्रोक्सीमेटली का यूज़ कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम। शार्प टाइम नहीं होता है, करेक्ट टाइम नहीं होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो आप अराउंड का यूज़ करो, ओके। नेक्स्ट, आई टेक माई लंच एट नून। नून का मतलब होता है कि एग्जैक्ट 12 बजे, और एग्जैक्ट घड़ी के एग्जैक्ट टाइम के साथ में हम एट का यूज़ करते हैं, राइट। या तो आप 12 PM भी बोल सकते हो या फिर नून, और उसके बाद का जो टाइम होता है वो होता है आफ्टरनून, राइट। सो इन द आफ्टरनून आई डू मोर वर्क एंड टेक अ कॉफ़ी ब्रेक एट 3 PM। यानी कि आफ्टरनून के बाद वो क्या करता है, और काम करता है अपने ऑफिस में, और एक कॉफ़ी ब्रेक लेता है 3 बजे के लगभग, राइट। I finish my work day by 5:30 PM and head home. वो क्या करता है, 5:30 PM पर उसका वर्क डे खत्म हो जाता है, यानी कि ऑफिस से वो निकल जाता है। head home, गो की जगह पर आप हेड का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो कि ना मैं फिर सीधे घर के लिए निकल जाता हूँ, तो उसकी जगह पर आप हेड का यूज़ कर सकते हो। गो का भी यूज़ कर सकते हो जाने के लिए, लेकिन हम हेड का भी यूज़ कर सकते हैं, हेड होम। इन द इवनिंग आई रिलैक्स, कुक डिनर एंड एंजॉय सम लेजर टाइम। क्या करता है वो, इवनिंग में डिनर बनाता है और कुछ लेजर टाइम एंजॉय करता है, राइट। By 10:30 PM, I wind down and prepare for bed, asleep by 11 PM. By 10:30 PM क्या करता है वो, wind down यानी कि अपनी थकान मिटाता है, कुछ भी एक्टिविटीज़ करके। जैसे हमने अभी पढ़ा था that I like to wind down by reading a book, तो वैसे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वाइंड डाउन करता है, अपनी दिन भर का जो काम किया है, जो दिन भर की थकान थी उसे मिटाता है, राइट। और बेड प्रिपेयर करता है अपना, यानी कि बिस्तर लगाना, और उसके बाद सोने के लिए चला जाता है। 11 बजे के लगभग वो सो जाता है। ये उसका पूरा दिन का रूटीन हो गया। सो लाइक दिस नाउ यू हैव टू क्रिएट योर डेली रूटीन, यू हैव टू
टेल मी योर डेली रूटीन। अगर आप चाहते हो तो आप अपना डेली रूटीन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप अपने आप से बातचीत करके भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरुआत हमें यहीं से करनी है। सेंटेंसेस नहीं बनाने, हिंदी में नहीं आना चाहिए माइंड में कुछ भी, सारी की सारी पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। आप अपना खुद का रूटीन बता रहे हो, किसी और का नहीं बता रहे हो कि आपको याद करने की ज़रूरत है या फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, खुद का बता रहे हो। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता, बताने में नहीं आ रहा है, देन यू कैन राइट डाउन फर्स्ट। पहले लिख करके देखो कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो, एंड आफ्टर देन यू कैन स्पीक इट लाउडली, राइट। फिर आप इसको लाउडली बोल सकते हो। और खुद की मिस्टेक चेक करने के लिए आप वीडियोस बना सकते हो। अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करो कि हाँ आपने पूरा अपना डेली रूटीन बता दिया उस वीडियो के अंदर, एंड देन चेक इट। फिर से सुनो उसको और उसे चेक करने की कोशिश करो कि आपने कहाँ कहाँ पर गलती की है। फर्स्ट टाइम जब आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करोगे और अपना डेली रूटीन डिस्क्राइब करोगे तो आप वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे। जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना है, लेकिन आप वहाँ पर आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ कर दोगे, या फिर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर दोगे, जबकि हमें उनका कुछ भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि हम हमारे डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, परमानेंट एक्शंस की बात कर रहे हैं, राइट। ओके, अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जिनको सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम आती है कि एक सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, तो हमेशा याद रखना एक सेंटेंस के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमारा सब्जेक्ट, यानी कि आप जिसकी भी बात कर रहे हो, और सेकेंड आ जाती है वर्ब। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी भी आप बात करते हो। जैसे मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड रोज़ ऑफिस लेट आता है, ठीक है, मैं उसकी रूटीन की बात कर रही हूँ कि वो ऑफिस कैसे आता है, लेट आता है। तो बात किसकी कर रही हूँ मैं? अपने फ्रेंड की बात कर रही हूँ, राइट। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा कौन बन जाएगा? माय फ्रेंड, राइट। उसका काम क्या है? आने का। तो वर्ब हमारी क्या हो गई? आना, यानी कि कम। सो माय फ्रेंड कम्स, और कैसे आता है वो? लेट आता है, तो हम लास्ट में ऐड कर देंगे लेट। माय फ्रेंड कम्स लेट, राइट। ऑफिस की बात कर रहे हैं तो ऑफिस ऐड कर देंगे हम, दैट माय फ्रेंड कम्स टू ऑफिस लेट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को रीड करते जाओगे, रीडिंग की एक हैबिट बना लोगे, सुनते जाओगे इंग्लिश को, ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती चली जाएगी। ज़्यादा लोड नहीं लेना है माइंड के ऊपर, सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को ऐड करना है जिसकी भी आप बात कर रहे हो, उसके बाद हमारी आ जाएगी वर्ब। और ये जो वर्ब है ये एक्शन की सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब में हमें हेल्पिंग वर्ब्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और टेंस कब चेंज होता है? एक्शन के टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट की सिंपल एक्शंस सीखी है, यानी कि परमानेंट एक्शंस को के बारे में सीखा है, तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, राइट। वहीं पर अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हो, तो पर्सन क्या होता है इंग्लिश के अंदर? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कि बोलता है, यानी कि स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। उसको सुनने वाला यानी कि लिसनर, लिसनर हो जाता है सेकेंड पर्सन। और जो भी वो दोनों जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाता है। और अगर वो थर्ड पर्सन अकेला है, एक है, तो आप हमेशा वर्ब में एस या फिर ईएस का यूज़ करते हो, राइट। जैसे मैंने बोला कि माई फ्रेंड कम्स टू ऑफिस लेट। कम्स का क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैं अपने फ्रेंड की बात कर रही हूँ और वो एक है, राइट। इसके ऊपर भी आपको अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो आप, तो अपने किसी भी फेवरेट पर्सन का आप डेली रूटीन डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे आपने अपना डेली रूटीन डिस्क्राइब करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्रैक्टिस की, वैसे ही आप वर्ब में एस या ईएस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए अपने किसी भी फेवरेट पर्सन का डेली रूटीन बता सकते हो। जैसे मैंने बोला अपनी मॉम का डेली रूटीन बताया, ठीक है। सो माई मॉम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 5 AM, ठीक है। वो कितनी बजे उठती है? सुबह जल्दी उठती है, 5 बजे के लगभग। आप एग्जैक्ट टाइम नहीं है 5 बजे, लेकिन हाँ 5 बजे के लगभग वो उठ जाती है। तो अपनी मॉम की बात कर रही हूँ, वो कौन है? अकेली है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या बोला? वेक्स अप, नॉट वेक अप। किसी प्लूरल पर्सन की अगर आप बात करोगे तो आप बेस्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, अपने खुद के बारे में बात करोगे तो बेस्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब में ऐसे ही एस का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला कि उठने के बाद फिर वो क्या करती है? सबके लिए चाय बनाती है या फिर घर की सफाई करती है, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर वेकिंग अप शी क्लीन्स आवर होम, यानी कि उठने के बाद वो क्या करती है? हमारा घर साफ करती है, घर की सफाई करती है, तो शी क्लीन्स होम, राइट। उसके बाद वो सबके लिए चाय बनाती है। आफ्टर देन शी प्रिपेयर्स
टी फॉर एवरीवन, शी प्रिपेयर्स टी फॉर एवरीवन। प्रिपेयर्स, क्यों प्रिपेयर्स? क्योंकि हम शी की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे ही आप अपने जो भी आपकी लाइफ में फेवरेट पर्सन या फिर किसी भी पर्सन का डेली रूटीन बता करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो वर्ब में एस या फिर ई एस की। उसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि आप अपना फ्री टाइम कैसे बिताते हो। व्हाट डू यू डू इन योर लेजर्स? आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? और हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर्स? लेजर्स यानी कि फ्री टाइम, जब भी आप फ्री रहते हो तो आप क्या करते हो, कैसे टाइम स्पेंड करते हो, आप ये बता सकते हो। जैसे मैंने बोला दैट इन माई फ्री टाइम या फिर इन माई लेजर्स आई रीड बुक्स, आई वॉच मूवीज एंड आई एंजॉय माई डे विथ माई सिस्टर्स। ठीक है, मैं अपने बहनों के साथ अपना डे इंजॉय करती हूँ, अपना फ्री टाइम इंजॉय करती हूँ। सो लाइक दिस आप अपना बता सकते हो कि आप क्या करते हो पूरी डिटेल में, राइट? और खुद को रिकॉर्ड करना है ताकि आप ये ना भूलो कि आपने कहाँ पर गलती की थी और उस गलती को फिर सुधारना भी है, राइट? सो आई होप कि आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको अपना डेली रूटीन बता करके कैसे प्रैक्टिस करना है और इस टेंस को अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज़ करना है, राइट? इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हो आप ये बता सकते हो, आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो आप ये बता करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं परमानेंट एक्शंस ही हैं जो कि आप हमेशा करते हो। आप हमेशा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और आप उसे कैसे सेलिब्रेट करते हो आप ये बता सकते हो। आप अपने समर वेकेशन में क्या करते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो आप ये बता सकते हो। विंटर्स में आप क्या करते हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्क्राइब करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस लाइक दिस। डोंट ट्रांसलेट एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, किसी भी तरह का कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस मत करना प्लीज़, and do practice like this. So I'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing, keep learning.